बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक भाई सवाल करते हैं, नमाज इशराक की फ़जीलत क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है, नमाज इशराक की नीयत कैसे करें और इसकी कितनी रकतें पढ़ी जाएं, इसके अदा करने के लिए वक्त कब शुरू होता है। इन तमाम सवालात के जवाबात जानकर इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि नमाज इशराक की फ़जीलत क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज इशराक के पढ़ने की। नमाज इशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा का सवाब हासिल हो जाता है। तो इस नमाज को पाबंदी से अदा करके इस बड़े इनाम के मुस्तहिक होने की कोशिश करें। हमें चाहिए कि हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि नमाज इशराक की पाबंदी की जाए। तो जो इस नमाज की पाबंदी करते हैं वो बहुत खुश नसीब लोग हैं। तो इन नमाज़ पढ़ने वालों को रोज़ाना एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रा का सवाब हासिल हो जाता है। नमाज इशराक का वक्त कब शुरू होता है? सूरज तुलू होने के बाद, यानी सूरज निकलने के बाद 20 मिनट बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। मतलब ये कि फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें और कुरान करीम की तिलावत में मशगूल रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के ठीक 20 मिनट बाद नमाज इशराक पढ़ी जाती है। अब रहा ये मसला कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है। इसको आसान लफ्ज़ों में समझें। सबसे पहले नियत करें। नियत असल में दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नियत करना मुस्तहब अमल है। ज़बान से इस तरह नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज इशराक वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। यही नियत अगर दिल में अंदर कर लें तब भी बेहतर है। नमाज से ज़बान से इस तरह के अल्फाज अदा करें तो ये मुस्तहब है। ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी और लाजिम नहीं है। तो नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें। सना के बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। फिर जो सूरत आपको आती है वो पढ़ें। इसके लिए कोई ख़ास सूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली रकत में फ़लाँ सूरत पढ़ें, दूसरी में फ़लाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूरतें आपको याद हैं उनमें से एक पहली रकत में पढ़ लें और दूसरी रकत में दूसरी पढ़ लें। अगर एक ही सूरत दोनों रकतों में पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी कोई हरज नहीं है, नमाज आपकी दुरुस्त होगी। यानी अगर आपको कोई और सूरत नहीं आती, दोनों रकतों में आप सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं, तब भी कोई हरज नहीं है। सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाएं। रुकू और सुजूद के बाद एक रकत आपकी मुकम्मल होगी। दूसरी रकत के लिए खड़े होने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई दूसरी सूरत मिलाएं। रुकू और सुजूद के बाद फिर कादा के लिए बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद दाएं बाएं सलाम फेर लें। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का तरीका। जिस तरह बाकी 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़े जाते हैं, इसी तरह से नमाज इशराक पढ़ेंगे। इसकी 2 रकतें भी हैं, 4 रकतें भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको नमाज इशराक के मुतल्लिक़ ये सारे मसाइल समझ आ गए होंगे। अल्लाह करीम अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।